नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.5 साल पुरानी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के हिसाब से अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और उसमें से 92% इसका रेवेन्यू लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आता है। बाकी 8% रेवेन्यू अदर स्पेशलिटी केमिकल से आता है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का मेजर एस्टेब्लिशमेंट वैसे तो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई होता है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस वैसे तो 726 रुपये देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले एक साल में इसने 1107-8 रुपये के आसपास हाई बनाया है। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का आईपीओ मार्च 2021 में आया था और इसके आईपीओ का प्राइस 555 रुपये के आसपास था, लेकिन इसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पर हुआ था, क्योंकि ये 520 से लेकर 525 या 26 के आसपास हुआ था। और तब से इसका कंपैरिजन अगर इसके करेंट मार्केट प्राइस से करके देखा जाए तो यहाँ पर करीब 36-37% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। पिछले कुछ सालों से चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये काफ़ी हाई रहा है। लेकिन क्या आने वाले सालों में ये कंटिन्यू रहेगा? इसके मैनेजमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट का भी बात आ रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा कैपेक्स आपको होता हुआ दिखेगा इस कंपनी में। वो अमाउंट कितना है? और ये शेयर जो अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 30% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है? प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर आ रही है जो इसके फंडामेंटल को कमज़ोर करते हुए दिख रहे हैं। वो क्या है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अनुपम रसायन फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 7,779 करोड़ का है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये करीब 50 के आसपास है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, ये भी काफ़ी पुअर और एवरेज नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 11% और करीब 9.25% के आसपास है। पिछले कुछ सालों से लगातार इस कंपनी का आरओसी और आरओई में आपको गिरावट होता हुआ दिखेगा। उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे इसका वर्किंग कैपिटल डेज हो या कैश कन्वर्सन साइकिल डेज हो, लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट माना जाता है। और उसका निगेटिव इम्पैक्ट इसके आरओसी और आरओई पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 725 रुपये के आसपास है, अपने बुक वैल्यू 172 रुपये से करीब 4.5 गुना के आसपास ज़्यादा चल रहा है। पिछले एक साल में इसने 547 रुपये का लो और 1108 रुपये का हाई बनाया है, जबकि डिविडेंड देने के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मात्र 0.21% है। इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पे नज़र डालें तो चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, लगातार पिछले एक साल में स्ट्रॉन्ग ही नज़र आएगा, क्योंकि इसके सेल्स में करीब 20% से ज़्यादा का ग्रोथ आता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 50% से ज़्यादा का ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से इसका ओपीएम परसेंटेज भी 26% से बढ़ के 31% तक आ चुका है। क्वार्टरली रिपोर्ट की तरह इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में सेल्स इसका 107 करोड़ से बढ़ के 1066 करोड़ तक पहुंचा है, यानी यहां पर करीब 10 गुना के आसपास ग्रोथ हुआ है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़ के 296 करोड़ तक पहुंचा है, जो करीब 14 गुना हुआ है। और ओपीएम परसेंटेज भी 19% से बढ़ के 28% तक पहुंचा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, लगातार इंक्रीज और इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज में जो ग्रोथ नजर आया वो सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ मात्र 10 गुना हुआ है पिछले 12 सालों में, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 गुना और ओपीएम परसेंटेज 19 से बढ़ के 28 तक जा पहुंचा है। ओवरऑल इसके ग्रोथ को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 30%, 3 साल में 29% और पिछले एक साल में 25% है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 34%, 3 साल में 45% और पिछले एक साल में 54% होता है। यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में जरूर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है और ये 30% से कम होकर 25% तक हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 34% से बढ़ के 54% तक हो चुका है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर मात्र यहाँ पर एक साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसको मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी एक साल और 6 महीना ही हुआ है, और पिछले एक साल में इसने निगेटिव 11% का रिटर्न दिया है, जबकि अपने आईपीओ प्राइस से फिलहाल ये 37-38% ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का पुअर नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स तो लगातार ग्रो हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और ये मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 से 24 करोड़ तक पहुंच चुका है।
लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी मार्च 2021 से मार्च 2020 में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है और ये 423 करोड़ से बढ़ के 836 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिलहाल इस कंपनी के ऊपर कर्ज को देखते हुए अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले 0.60% के आसपास नजर आएगा, जो रेड जोन में तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रेड अलर्ट जरूर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इस कंपनी का मैनेजमेंट अपने कर्ज को नहीं कम करता है, आने वाले टाइम में उसको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसका निगेटिव इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा। शॉर्ट एनालिसिस इस कंपनी का एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि मात्र इसके पास 6 स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 0 नजर आ रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस फिलहाल इसके पास 3 है। अनुपम रसायन का शेयर जो एनएससी और बीएससी मिलाकर पिछले कुछ दिनों से ट्रेड हो रहा है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज देखें तो ऑन एवरेज जो पिछले एक महीना में करीब 2 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 34.5 रहता है। ऑन एवरेज पिछले एक सप्ताह में करीब 1 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बहुत अच्छा करीब 52.42% होता है, जबकि एक दिन पहले जो शेयर ट्रेड हुआ है उसमें भी डिलीवरी का परसेंटेज हाई और करीब 53% के आसपास रहता है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, ऑन एवरेज पिछले एक महीना में ये खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपना ट्रस्ट इस कंपनी और शेयर में शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज 50% के ऊपर जा चुका है। पिछले 6 क्वार्टर का जो रिपोर्ट रहा है इस कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग इसके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि जब से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने आईपीओ स्टॉक मार्केट में लाया था, उनकी होल्डिंग 65-65.5% के आसपास बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज का ट्रस्ट इस कंपनी में पिछले 6 क्वार्टर से बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग जो मार्च 2021 में 1.34% थी, वो जून 2022 में बढ़ के 3.95% तक पहुंच चुका है। डीआईज की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत पहले से ही ना के बराबर था और अभी भी ये ना के बराबर ही बना हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर से ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगा और ये 5.5% के आसपास बना हुआ है। दोस्तों, भले इस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा मिक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका रेवेन्यू हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या ओपीएम परसेंटेज हो, पिछले 4-5 सालों में काफ़ी हाई रहा है, लेकिन इसका कैश कन्वर्सन साइकिल हो, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन हो, आरओसी परसेंटेज हो, आरओई परसेंटेज हो या पिछले एक साल में बढ़ता हुआ कर्ज हो, जो कि सारे कंसर्न के पॉइंट्स हैं, लेकिन फोरकास्ट जो एनालिस्ट द्वारा दिया जा रहा है इस कंपनी और शेयर को लेकर ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, सभी का मानना है चाहे इस शेयर का प्राइस ग्रोथ हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा रहने वाला है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड को भी अगर आप पकड़ें तो यहाँ पर करीब 33% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, और ये शेयर जो फिलहाल 725-26 रुपये चल रहा है, यहाँ से इसका प्राइस 965-66 रुपये तक पहुँच सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है जो मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 36% से ज़्यादा का मीडियन साइड में ग्रोथ नज़र आ रहा है। शेयर प्राइस ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में इसका अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मीडियन साइड में आपको 42% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ से हम इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करें, फ्यूचर में यह कैसा रह सकता है, ओवरऑल एनालिसिस जो मैंने इस कंपनी के बारे में किया, फिनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 के बीच में चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, 30% के आसपास रह सकता है, क्योंकि चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी के साथ ही मेक इन इंडिया को भी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो या अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी हो, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिलने वाला है। हाल फिलहाल इस कंपनी के मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया था वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, क्योंकि आने वाले 3 सालों में उन्होंने करीब 1000 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान कर रखा है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और इसने करीब 475 करोड़ के आसपास अब तक ये मार्केट से ऑर्डर उठा चुके हैं। यानी आप खुद भी समझ सकते हैं इस कंपनी का फ्यूचर आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में कैसा रहने वाला है। फिलहाल इस कंपनी के पास कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे मैंने बताया इसका कैश कन्वर्जन साइकिल हो, वर्किंग कैपिटल डेज हो या डेटर डेज हो, लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, और साथ ही पिछले एक साल में इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है।
फिर भी इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक को देखते हुए अगर शेयर प्राइस टारगेट के बारे में मैं बात करूं, 2023 का जो दिवाली आएगा यहां से करीब आपको 50% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। अगर किसी भी इन्वेस्टर का टाइम होराइजन थोड़ा सा मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक का है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 सालों में 30% के आसपास CAGR जरूर मिलना चाहिए, बशर्ते इस कंपनी के मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया है ये उसी लाइन में प्रोग्रेस करता हुआ दिखे। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।